जो बिल्डोजर इस टाइम पर गरज रहा है उसमें भाजपा क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा व्यापारियों के साथ थी, है और एक अकेली पार्टी देश में भारतीय जनता पार्टी है, जो व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान की का जिसका संकल्प है और लगातार जारी रहा। सीए श्री मोदी जी की, श्री योगी जी की सरकार है देश में, उत्तर प्रदेश में, जो व्यापारी, किसान, युवा, माता बहनों सबके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने का हमारा संकल्प है। तो जैसे महिलाएं आज आपके पास आई थी, क्या उनको मदद कुछ मिल पाएगी? मेरी माता बहनें आई थी तो वो खाटू श्याम जी का भजन संध्या का निमंत्रण देने आई थी, तो मैंने सहज भाव में उनके निमंत्रण को स्वीकार किया और मैंने आशा विश्वास व्यक्त की कि अगर मैं मेरठ में रहा तो मैं भगवान खाटू श्याम जी की भजन संज्ञा में भगवान का आशीर्वाद लेने जरूर। इस सेंटर मार्केट में उनका धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, वही महिलाएं आपके पास में आई थी। तो कहने का मतलब ये है, क्या उन्हें कुछ आपके द्वारा, आपके माध्यम से कुछ हेल्प हो सकती है? नहीं, मुझे पहले भी माता बहने मेरे बीच में पहले भी कई बार उनका हमारे निवास पे आना हुआ और मेरे ऑफिस में आना हुआ। उन्होंने कल जिस प्रकार से आवास विकास के अधिकारियों के द्वारा कुछ गलत किया गया या उनका कहना है कि तोड़फोड़ नियम के विरुद्ध की गई, उस पर मैंने आवास विकास के डिप्टी कमिश्नर श्री अनिल सिंह जी से फोन पर बात की। तो मैंने उनको साफ शब्दों में कहा, यह भारतीय जनता पार्टी श्री योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार में मेरे छोटे से छोटे दुकानदारों को अहित हम नहीं होने देंगे। यह विषय सर्वोच्च अदालत में, इसका हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च अदालत के सम्मान को बरकरार रखते हुए, सर्वोच्च अदालत के सम्मान करते हुए आप अधिकारियों को ये चाहिए कि मानवता का भी साथ में ध्यान रखें और मानवता का कत्ल ना होने दें। अब मेरे माता बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान से अगर कोई भी अधिकारी अगर कहीं भी कोई किसी प्रकार की परेशानी करेगा तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने कहा पहला का तुम में हिम्मत है, जो एफआईआर दर्ज सर्वोच्च अदालत के द्वारा आवास विकास के अधिकारियों पर जो जो एफआईआर दर्ज हुई है, तो पहले उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब मैंने आप लोग भी दूध के धुले नहीं है, मैंने उनको मैंने ये अधिकारी को दूध के धुले नहीं है। जो आज समाजवादी पार्टी की मानसिकता से अगर कोई काम कर रहा है आज भी, अब वो इसको खालू पलाव बना बैठा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अधिकार तो है, परंतु मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दें। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। अरे योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार प्रदेश के मुखिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जो अधिकारी आज भी समाजवादी पार्टी की मानसिकता से काम करना कर रहा हो मेरे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में, मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ वो अपना बढ़िया बस्तर बांध ले, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, श्री राम की सरकार है, भगवान श्री कृष्ण की सरकार है, बौद्ध की संस्कार की सरकार है। हमारे भगवान श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सरकार में ऐसे अधिकारी जो आज भी समाजवादी पार्टी की मानसिकता से काम करते हैं वो छोड़े नहीं जाएंगे। मेरा छोटे से छोटा दुकानदार व्यापारी मेरी आत्मा है, मैं पहले से कहता हूँ, राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है तो व्यापारी मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा को अगर कोई परेशान करेगा तो मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरी शारदा की कन्नी और धन्नी में फर्क नहीं होता। मेरे लिए व्यापारी मेरी आत्मा थी, है और रहेगी। मेरी आत्मा का एक शरीर का, मेरे व्यापारी के शरीर के पसीने की एक भी कत्तर जहाँ जमीन पर गिरेगी वह विनीत शारदा के खून की एक कत्तर मेरे व्यापारियों के काम आएगी। इतना विश्वास के साथ मैंने अपने व्यापारियों को, अपनी माता बहनों को विश्वास दिलाया। वो बहुत संतोषजनक विश्वास को मेरे विश्वास में को उनको मैंने दिलाया, तो मुझे उम्मीद है कि वो मेरे विश्वास पे उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए वो अपने घर को। अच्छा, शारदा जी, 30-40 मकान वाले हैं, उनके भी मकान तोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। इस पर आपका क्या कहना नहीं, आपके सामने बात हुई अधिकारियों से, उन्होंने कहा नहीं 35-40 मीटर वालों को हम नहीं छेड़ेंगे। आपके सामने कहा तो सही बात है। सर्वोच्च अदालत के नियम का आप पालन कीजिए, उसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम क्या भी नहीं सकते, किसी का अधिकार भी नहीं है सर्वोच्च अदालत के मान सम्मान में सर्वोच्च अदालत के आदेश का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता।
परंतु मानवता भी कोई चीज होती है। जो 25 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर के घर हैं, उसमें सेटबैक है ही नहीं, के नियम में नहीं है। वो नियम को दिखा दीजिए, वो नियम में नहीं है, तो वहां पर नहीं तोड़ सकते, नहीं कर सकते। तो ये खाली मेरे व्यापारी को, छोटे दुकानदार घर को परेशान करने का अधिकार इनको ना था, ना है, ना होगा। सर्वोच्च अदालत इनको सजा दे देगी, सर्वोच्च अदालत ऐसे अधिकार उसे देगी। ये अपनी सजा से बचने के लिए ये काम कर रहे हैं, ये अपनी सजा से बचने के लिए ये काम कर रहे हैं। वो अधिकारी जो 30 साल 35 साल से जिन्होंने ये, जब ये पूरा जंगल था मेरठ, सेंट्रल मार्केट जंगल था, जहाँ कोई आबादी नहीं थी, उस आबादी में ये घर, ये दुकान बसे। मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, हम सर्वोच्च अदालत का सम्मान करते हैं। ये सर्वोच्च अदालत की अदालत में ये मैटर गया हुआ है, इसमें मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। मेरा इतना कहना है, मैं अपने व्यापारियों के साथ था, कल भी था, आज भी, कल भी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में व्यापार पोस्ट के प्रदेश अध्यक्ष विनीत शारदा जी। एक बार धन्यवाद सर। ये चीज और है कि अगर ये सरकार का हम पर हाथ ना होता ना, हमारी सरकार का, योगी जी और मोदी जी का, और आप लोग जो उनके नीचे प्रतिनिधि जितने भी काम कर रहे हैं, अगर इन सब का हाथ ना होता, ये आवास विकास वाले हमारी हालत खराब कर चुके होते। अब तक हम इतने पैनिक हो गए होते वैसे, क्योंकि कल एक दिन से इतने पैनिक हो गए वैसे कि 3 लेडीज बेहोश हुई, उनको एडमिट कराया। गोल मंदिर के आसपास कोई वो भी बेहोश भी हुआ, तीन जने, हाँ 3 जने बेहोश हुए वैसा। अब आज ठीक है, कल संभालना नहीं, कल कराया था वैसा थोड़ी देर के लिए, नहीं कल थोड़ी देर के लिए कराया। वो क्या कह रही है और सुनो आप, वो तो ये कह रही है कि मेरे को आके कह रहे हैं कि जी मेरा बेटा तो एडमिट हो गया। मैंने इनको बताया, मुंडेर भाई सबको बताया, मुंडेर से बोलो मुझे तो पता है। तो फिर क्या कहती हैं, आके 2 दिन बाद दिल्ली की वहां से आई, कह रही है हमारा कोई, उन्होंने थोड़ी कुछ कराया है, उन्होंने तो खूब चक्कर कटवाया, हमारा कुछ नहीं करा, ये तो सब हमने अपने पास से करा। कोई बात। तब मैंने कोरोना वाली बात बताई, मैंने कहा जिस पर्सन ने साइन कर दिया ना, वो पर्सन वो है जो नेकी कर और दरिया में, उनको कोरोना टाइम का भी नहीं पता मैंने कितनों का भला करा था। एम्स में तो अगले दिन 2 बार पूछा संजीव से भी काम हो गया तुम्हारा, हमने तो फिर मैंने उनको शिकायत करी, दोनों आए थे, दोनों कह रहे जी